स्टूडेंट्स, मैंने कल की वीडियो में 8.4 का फार्मूला लिखाया था। तो आज चलिए 8.4 का पूरे सवाल की ओर चलते हैं और एक एक करके जो है सारे सवाल को मैंने सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप आइए 8.4 की ओर। आपका लिखा हुआ है प्रश्नावली 8.4। ये है क्लास 10th का बीटीसी या NCERT बुक। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला में देखिए लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए कॉमा सेक ए और टेन ए को कोट ए में ए के पदों में व्यक्त करें। माने त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट में बदलना है। तो कल हम आप लोगों को फार्मूला लिखाए थे, तो इसी फार्मूला का सहारा लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए साइन ए को हमको बदलना है कोट ए, माने ये सभी को जो है साइन ए को भी कोट में बदलना है, सेक ए को भी कोट में बदलना है और टेन ए को भी कोट में बदलना है। तो साइन ए को भी कोट में, सेक ए को भी कोट में, और तो हम फार्मूला का सहारा लेके हर कंडीशन में फार्मूला का सहारा लेते हुए जो है आपको कोट में लाना है। माने साइन सेक टेन कोई भी फार्मूला यूज कीजिए लेकिन आपको कोट आ जाना चाहिए। तो चलिए लेट्स प्ले स्टार्ट। पहला प्रश्न साइन ए है, इसको हमको कोट में लाना है। कैसे लाएंगे? तो पहले ये बात ध्यान दीजिए, साइन ए के जगह पर तो हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 1/कोसेक ए, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। हाँ होता है। अब हम 1/, ये कोस ए का फार्मूला हम आप लोगों को लिखाए थे। कोस ए की जगह पे जो है हम लिखाए थे कि कोट स्क्वायर ए माइनस ए को हो सकता है, ये बट्टा में है। याद कीजिए उसी दिन को, देखिए फार्मूला लिखाए होंगे, याद कीजिए कि कोट स्क्वायर ए माने ए जमाने थीटा, कुछ भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, सॉरी ऐसे लिखाए थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद कीजिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हाँ, तो इसके बाद कोस थीटा का स्क्वायर हटा देंगे तो अंदर में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ एकदम हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या, ये देखिए हम भी गलत लिखे, कोसेक थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आ गया, कोट में आ गया ना। यही आपका हो गया आंसर। क्या हो गया? आंसर। दूसरा प्रश्न, अब सेक को बदलना है किसमें? सेक को भी बदलना है कोट में। तो दूसरा ले लीजिए, अब सेक को बदलना है किसमें? तो सेक ए, तो सेक ए को बदलना है किसमें? बदलना है सेक ए को कोट में। तो इसका देखिए सेक ए जो है सेक ए, याद कीजिए उस दिन को, देखिए हम लिखाए थे आप लोगों को
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखाए थे 1, इधर गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखाए थे ना। तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं, सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा ना अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जी सर लिख सकते हैं, अच्छी बात है। अब चलिए 1 प्लस टेन थीटा हमको तो कोट में बदलना है, तो कोट बदलना, लेकिन टेन नहीं, तो टेन का तो उल्टा हो सकता है ना, कोट थीटा। आ गया कोट स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम कर देंगे, जिसका सहारा कोई नहीं, इसका सहारा एक, सबका मालिक एक है। तो चलिए कोट इसका एलसीएम निकालेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा, तो एक को कोट से करेंगे तो कोट को 1 से करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। अब एक काम तो कर सकते हैं ना, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये बाहर आ जाएगा, 2 ठो है ना, 2 ठो कोट पे एक वर्गमूल पर है ना, तो 2 कोट पे 1 कोट ले लेंगे। देखिए ये हो गया आपका आंसर। तीसरा है 10 को कोट में बदलेंगे। तीसरा है टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर कोट में क्या बदलिएगा, फार्मूला तो बताइए दिए, 10 का उल्टा कोट, तो हो गया, यही आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, नो प्रॉब्लम। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए जी, नोट कर लिए। इसके बाद मिटा देते हैं इन लोग, इसको सवाल को हम मिटा दिए, मिटा दिए, हाँ सर मिटा दिए। अब आगे देखिए 2 नंबर में लिखा हुआ है कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक में बदले। 2 नंबर में लिखा है कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक में बदले। कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक में बदले। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब सेम सवाल है। हम एक ठो बताएंगे, बाकी आपको बनाना है, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे, ठीक है। तो ये ना सेक ए का 6 ठो होता है ना, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, कोसेक ए, सेक ए, सब कुल के 6 ठो होता है। तो जैसे मान लीजिए हमको कह रहा है सभी को सेक बदलना, जैसे इसमें पहले वाला में क्या था, साइन कोस टेन को कोट में बदलना है, ऐसे ही जितना है उसको सेक में बदलना है। जना मान लीजिए साइन है, साइन थीटा है आपके पास, साइन ए, उसको सेक ए में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो साइन को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। याद कीजिए उस दिन को, याद कीजिए उस दिन को जब हम आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, लिखाए थे ना, जी सर लिखाए थे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये इधर गया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर स्क्वायर इसमें से हटाएंगे तो ये अंडर रूट चल जाएगा, हाँ सर चल जाएगा। स्क्वायर वाला स्क्वायर तो नहीं लगा हुआ है, बिना स्क्वायर वाला है, तो बिना स्क्वायर वाला ये है आपका, ये है, ठीक है। तो ये साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ले लिया ना, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ए है तो ए थीटा जगह पे ए है तो ए लगा दिए, ठीक है। अब हमको अभी भी नहीं बना है, हमको क्या लाना है, सेक में लाना है, ठीक है। तो बराबर 1 माइनस कोस थीटा बराबर, कोस का उल्टा क्या होता है, याद कीजिए उस दिन को लिखाए थे फार्मूला वाला लिस्ट में, देखिए 23 ठो फार्मूला जो लिखाए थे, तो हम लिखाए थे कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, होता है ना, ठीक है। तो अभी लिख लीजिए कोस थीटा 1 सेक थीटा, 1 सेक, स्क्वायर लगा है, अभी स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत? नो सर नहीं दिक्कत। इसके बाद हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, इसका सहारा है, ठीक है, इसका सहारा है, इसका सहारा नहीं है तो 1 दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद 1 और सेक का होगा सेक स्क्वायर ए, सेक ए का सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए
सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, दो ठो सेक पर एगो सेक तो निकल ही जाएगा, हाँ, लेकिन ये नहीं निकलेगा, रूटे में रह जाएगा। यही आपका हो गया आंसर, सेक में आ गया। आपको सेक में लाना, वैसे ही कोस का, टेन का, कोट का, सभी का निकाल लेना। ठीक, चलिए मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए नंबर 3 में, नंबर 3 लिखा हुआ है, नंबर 3 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। नंबर 3, इसका नंबर 3 देखिए, नंबर 3 लिखा हुआ है, नंबर 3 लिखा हुआ है मान निकालिए। क्या निकालिए? मान निकालिए। क्या लिखा हुआ है? मान निकालिए, मान निकालिए। एक नंबर में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। तो हम ये सवाल देखिए 8.3 से दे दिया है, 8.3 से ये प्रश्न दे दिया है। देखिए हम क्या बोले थे, 2 को जोड़ने पर यदि 90 हो जाए तो ये पूरक है, बताए थे ना। ठीक, 2 को जोड़ने पर यदि 90 हो जाए तो वह पूरक है। 2 को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री हो जाए, 2 कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए तो वह पूरक। और जब 90 डिग्री हो जाए, जब 90 डिग्री हो जाए तो किसी एक को तोड़ना है, बताए थे ना। ठीक, बताए थे। तो 63 को 27 को जोड़ेंगे तो 90, हाँ 90। तो इन दोनों में से किसी एक को तोड़ना है। तो मान लीजिए हम किसी एक को तोड़ दें, ये 63 को रख लिए, इसी को तोड़ दिए या इसी को तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 का पूरक 63 बाई। इसके बाद देखिए इन दोनों में से किसी एक को तोड़िए, इसको तोड़िए या इसको तोड़िए। चलिए इसी को तोड़ देते हैं। कोस स्क्वायर है 90 माइनस 17 का पूरक 73, इसको नहीं तोड़ेंगे। जब 2 को जोड़ने पर 90 आवे तो किसी एक को तोड़ना है। ठीक जी सर, ध्यान दीजिए। तो साइन, इसको तो तोड़वे नहीं किए, साइन स्क्वायर 63 प्लस, हम याद कीजिए उस दिन को बताए थे 8.3 में, साइन स्क्वायर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा, माने साइन का कोस, साइन स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर, और थीटा जगह पे, यही थीटा यहाँ पे लिखते थे, हाँ लिखते थे। फिर कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या हुआ? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा जगह पे कितना है? 73 और प्लस कोस स्क्वायर 73। ठीक है, अब देखिए सूत्र आप लोग को लिखाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। थीटा जगह पे कुछ भी रह सकता है, मोदी सरकार, लालू जी, ठीक है, पप्पू यादव, कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पे 63 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो 1/1 बराबर 1, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 से देखिए ऑब्जेक्टिव है, 4 से क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जैसे कि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव रहता है, 4 गो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होता है, उसमें से कोई एक ठो सही होता है। तो इसको दिखाते हैं अब, उतार लिए, नोट कर लीजिए। कभी भी क्लास हो तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और जो बतावे उसको नोट भी कीजिए, ताकि पता ना चले जो भाई ये ऑनलाइन क्लास हो रही है, जिससे लगे ऑफलाइन है। चलिए इसको मिटा दें, मिटा दिए जी सर, मिटा दिए। इसके बाद देखिए, जैसे 4 में लिखा हुआ है, 4 में लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है, लिखा है क्या? बराबर है। तो नंबर ए में दिया है 1, नंबर बी में दिया है 9, नंबर सी में दिया है 8 और नंबर डी में दिया हुआ है 0। अब इसमें से कह रहा है भाई कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है परीक्षा में।
अब इनमें से ये है भाई, देखिए हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका वैसे हम हमारे विचार से इसका 9 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए देखिए, सवाल रफ कर रहे हैं। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। देखिए करना क्या है, जो दोनों में हो उसको कॉमन लिया जाता है। बच्चा में पढ़े होंगे तो कॉमन 9 दोनों में है तो 9 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 9 गुने। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, 1 होता है। सिखाए थे, कल भी लिखाए थे 1, तो ये बराबर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो यही आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत वाली बात सर? नहीं दिक्कत वाली कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको सवाल को आप लोग बना के रखिएगा, ठीक है। ठीक, ऑब्जेक्टिव आप लोग बना के कंप्लीट करके रखिए। जो नहीं बनेगा, जो भी ऑब्जेक्टिव रहे, कोई भी मैथमेटिक्स रहे, लूसेंट का मैथमेटिक्स रहे, RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स रहे, भारती हॉर्न का मैथमेटिक्स रहे, या स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का मैथमेटिक्स रहे, आप यदि वो बनाते हो, या BTC का मैथमेटिक्स हो, NCERT कोई भी हो, तो आप उस सवाल को जो है हम तक पहुंचाइए, हम आपका जो है उस सवाल को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कोई भी प्रश्न हो, दुनिया का कोई प्रश्न हो। चलिए मिटा दिए, आप ये लोग बना लीजिएगा। चूँकि छोटा छोटा प्रश्न यदि हम बनाने लगे तो बहुत सारा जो है समय लैप्स हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम समय को नहीं गवाएंगे। 8.4 का 4 का पूरा बनाइएगा और 5 का हम प्रश्न जो है बनाना बताते हैं। देखिए 5 में क्या है, 4 का बता दिए 2 ठो ना, अपना बनाइएगा। 5 में दिया हुआ है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। देखिए इसको हमको सॉल्व करके इतना लाना है, इसको सॉल्व करके इतना लाना, जो सूत्र लिखाए थे, जो फार्मूला लिखाए थे उसी पे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखिएगा LHS को तोड़ना है, RHS लाना है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को तोड़ते हैं तो जो LHS में रहेगा उसको लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। अब इसको जो है कोस में लाना है, तो इसको हम कोस में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो है कोसेक थीटा का क्या फार्मूला होता है, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, तो 1 बाई कोस साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा लिखाए थे, चेक कर लीजिएगा। और ये कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा लिखाए थे, इसमें स्टार भी हम लगाए थे। अब इन दोनों का एलसीएम बट्टा पर का तो डिवाइड आता है, साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, साइन ए का साइन तो 1 है, साइन ए का साइन कोस है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। स्क्वायर लगा है तो आप भी स्क्वायर लगा दीजिए बराबर। अब चलिए ये स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का भी स्क्वायर है, तो 1 माइनस कोस थीटा का, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि स्क्वायर ये स्क्वायर जो दिया है दोनों का स्क्वायर है, इसका भी है इसका भी। अगर आपको 3/2 है स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसका मतलब क्या है, क्या लिखेंगे, 3 3 9 और 2 2 4, माने दोनों का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये स्क्वायर यहाँ होने पर दोनों का स्क्वायर हो जाता, तो हम अलग अलग या ऐसे भी हम इसको लिख सकते थे, अलग से 3 का स्क्वायर अलग से और 2 का स्क्वायर अलग से, तभी तो 3 3 9 2 2 4 ही आएगा। इसी हिसाब से जो है इसका अलग से कर दिए, ये साइन स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। इसको 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा,
होता है कि नहीं होता है? याद कीजिए उस दिन को हम लिखाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर यदि 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको तो इस ऐसे भी लिख सकते थे ना, 1 ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे, ऐसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, एक फार्मूला बच्चा वाला में सीखे होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। होता है कि नहीं होता है? यस सर, होता है। तो अब इसको देखिए, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ना, स्क्वायर को हटा दिए, 2 बार लिख दिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए, इसमें से एगो माइनस माइनस वाला को हटा दिए, क्या बचा? बचा 1 माइनस कोस थीटा और बट्टा में 1 प्लस कोस थीटा। हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। देखिए आ गया ना? जी सर आ गया ना? हाँ सर आ गया ना? हाँ सर आ गया, बिल्कुल आ गया। ये 5 का पहला प्रश्न था, ये 5 का पहला प्रश्न था। ठीक है, मिटा दें? हाँ सर मिटा दीजिए, मिटा दें? यस मिटा दीजिए। ठीक है, मिटा देते हैं। हाँ, तो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न को देखिए, लिखा हुआ है दूसरा प्रश्न, कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए इजकल टू 2 सेक ए। ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एलसीएम कर सकते हैं ना। पहले तो LHS लिख लेंगे, LHS लिख लिए। LHS लिखने के बाद प्रश्न को उतार देंगे। ठीक है, इसके बाद इसको एलसीएम कीजिए, 1 प्लस साइन ए कोस ए, ये दोनों कट गया, ये और ये बचा, तो कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, ये कोस है, ये कोस के कट गया, तो ये दोनों बचा, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया ना। ठीक, इसके बाद कोस स्क्वायर ए है प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a 1 है, और बी साइन थीटा है, यानी साइन थीटा का लिखिएगा, ए है तो ए लिखिए। इसके बाद 1 प्लस साइन ए और कोस से, इसको डोंट टच, इसको कुछ नहीं कीजिए। इसके बाद कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इजकल टू 1 प्लस साइन ए और कोस ए। देखिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन दोनों के एक जगह रख सकते हैं ना, तो प्लस 1 ये वाला 1 यहाँ पे, प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए और कोस ए। कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बराबर 1, और प्लस पहले वाला 1 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए
और हो गया ये कोस ए का एक 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ई में से 2 कॉमन ले लेंगे, एक बचेगा यहाँ पे और सिर्फ यहाँ पर साइन ए बचेगा बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। देखिए ये और ये कट गया, ठीक है। क्या बचा, ऊपर 2 बचा, नीचे कोस ए बचा। 2 बट्टा कोस ए बराबर 2 सेक ए आया कि नहीं आया। यदि 1 बट्टा कोस बराबर एगो सेक ए होता है, अगर 2 बट्टा कोस ए रहेगा तो 2 गो सेक ए होगा। यही हो गया आपका RHS प्रूव्ड हो गया। तो आज हम इतना ही तक, इसके बाद जो है इससे आगे कल बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसके आगे कल बताएंगे। तो आप लोग जो है 5 का 1 और 2 बना दिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब आप कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, ठीक है।